हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज का जो वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स, और उसी में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान रखना, इसमें नया कुछ नहीं है। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल हम पढ़ चुके हैं, बाहर कितना होता है, सरफेस कितना होता है। ध्यान दीजिए, ये स्फेरिकल शेल है, आर रेडियस का चार्ज स्फेरिकल शेल, इसके चार्ज मान क्यू है। तो हमने पढ़ा है पोटेंशियल आउटसाइड कितना होता है, Q अपॉन आर। आउटसाइड कहीं पर किसी यहाँ निकाला हमने, P पॉइंट आउटसाइड। पोटेंशियल सरफेस कितना होता है, Q अपॉन कैपिटल आर। और पोटेंशियल इनसाइड कितना होता है, Q अपॉन कैपिटल आर। इनसाइड भी पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस में होता है, क्योंकि पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने, और बाकी टॉपिक में कुछ भी नया नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल्स, ठीक है ना। चलिए, कंसीडर कर लो। Like this, these are three concentric spherical shells of radius r, 2r and 3r, suppose A, B and C। ये है इसका सेंटर। अब हमें A और B और C तीनों स्फेरिकल शेल्स जो है ना, उनका पोटेंशियल निकालना है। तो हम पहले पोटेंशियल A का निकालेंगे। पोटेंशियल एट ए, ध्यान से समझिए, पोटेंशियल एट ए। ए पर पोटेंशियल ए के कारण होगा, बी के कारण होगा और सी के कारण होगा। तो पोटेंशियल एट ए होगा, एक पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ए इटसेल्फ, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू बी, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू सी। ए पर पोटेंशियल निकालना, ध्यान रखना। तो ए के चार्ज के कारण पोटेंशियल, बी के चार्ज के कारण पोटेंशियल और सी के चार्ज के कारण पोटेंशियल, तीन पोटेंशियल हो गए। अब देखिए, पोटेंशियल एट ए ड्यू टू ए, तो ए के ही कारण पोटेंशियल निकालना है। तो चार्ज बीच में ले लेते हैं, Q, 2Q और 3Q। मान लिया इनके चार्ज Q, 2Q और 3Q है। तो VA मतलब A पर पोटेंशियल ड्यू टू A, तो A पर पोटेंशियल निकाले ड्यू टू A निकाले तो सरफेस वाला केस हो गया ना। A पर पोटेंशियल A के कारण फार्मूला होगा KQ अपॉन R। अब पोटेंशियल एट A ड्यू टू B, B के कारण A पर पोटेंशियल निकाले। A कहाँ है, B के अंदर है, तो इनसाइड वाला फार्मूला लगेगा। और इनसाइड वाला फार्मूला क्या होता है, जैसे B के कारण A पे निकाल, तो B के अंदर है ना, तो जो डिस्टेंस आएगी वो B की रेडियस ही आएगी, समझ गए ना। तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू बी, तो ए बी का चार्ज 2Q अपॉन डिस्टेंस रेडियस वाली 2r, प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू सी, सी के लिए भी ये कहाँ है, अंदर, तो K सी का चार्ज 3Q अपॉन डिस्टेंस रेडियस 3r। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। VA इक्वल टू कितना आएगा, 2 से Q चला जाएगा, 3 से 3 भी चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी कैपिटल Q है ये, तो K बाई आर या KQ बाई आर, KQ बाई आर, KQ बाई आर, फिर KQ बाई आर। देख लेना, कोई सी मिस्टेक्स नहीं होगी। KQ बाई आर, 2 से Q गया, KQ बाई आर, KQ बाई आर, फिर KQ बाई आर। समझ पा रहे हैं। अब हमें निकालना पोटेंशियल एट बी, तो पोटेंशियल एट बी निकालेंगे। तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू बी इटसेल्फ, पोटेंशियल एट बी due to
सी और पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू बी, सरफेस केस बी पर बी के कारण ए, बी का चार्ज 2q और रेडियस। पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी, बी पे सी के कारण ए 3q अपॉन, और बी जो है ना सी के लिए अंदर है, रेडियस 3r प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, तो a ड्यू टू ए का चार्ज q, और b पर पोटेंशियल निकालना, तो b पॉइंट ए के लिए बाहर है तो बाहर डिस्टेंस 2r। ध्यान दो, b पर पोटेंशियल a के कारण, यहाँ पोटेंशियल निकालना है a के कारण, a पे चार्ज इतना q और b पॉइंट बाहर है तो बाहर मतलब बाहर की डिस्टेंस ये 2r। अब यहाँ क्या आएगा, 2 से 2 गया, kq by r, kq by r, kq by 2r, kq by r, kq by r, 2 kq by r आ जाएगा, 2 kq by r प्लस हाफ kq by r, 2 और आधा भाई आ जाएगा 5 by 2 kq by r। ये आ गया पोटेंशियल है b। अब इसी तरह से पोटेंशियल एट सी निकालेंगे, नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया, वैसे मैंने कहा था वेरी फर्स्ट डे कि आप कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करें। चलिए अब पोटेंशियल एट सी की बात करते हैं। पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट सी बी सी, तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू सी, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी, और पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए। सी पर पोटेंशियल सी के कारण, सी पर पोटेंशियल बी के कारण और सी पर पोटेंशियल ए के कारण। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू सी, सी पर सी के कारण ए, सी का चार्ज 3q, सी की डिस्टेंस dr। पोटेंशियल सी ड्यू टू बी, ए ड्यू टू बी 2q, और सी पॉइंट बी के लिए बाहर है, तो बाहर डिस्टेंस 3r प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए का चार्ज q, पॉइंट बाहर है dr। ए के लिए सी पॉइंट बाहर है तो बाहर की डिस्टेंस, सेंटर से नापे डिस्टेंस 3r। ये गया, kq by r कॉमन ले लें, kq by r यहाँ से 1 बचा, kq by r 2/3 बचा, kq by r 1/3 बचा। कितना आएगा, एलसीएम ले सकते हैं आप लोग। अरे एलसीएम kq by r 3 से काम चला लो, 1/1 3, 2 और 1 कब रहेगा, 3 to 5 6/3, 6/3 हुए तो 2, ये रहेगा 2 kq by r पोटेंशियल एट सी। 3 2 5 1 6/3 2 आ गया, वैसे कितना 2/3 1/3 3/3 1 1 2। चलिए तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रिक सेल्स का पोटेंशियल निकालते थे। अब यहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और सीख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। 2-3 क्वेश्चन करके हम लेते हैं इसको। चलिए कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, चार्ज न देकर के, क्वेश्चन में चार्ज ना देकर के सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा दिया जाता है। तो अगर सिग्मा दिया जाए तो जहाँ Q होता है, Q बराबर सिग्मा इनटू ए से रिप्लेस कर देना, और ए क्या होता है, एरिया स्फीयर का 4πr²। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है आपको। कई बार कॉन्सेंट्रिक स्फीयर पे चार्ज ना देकर के उसकी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज दे दी जाती है सिग्मा, तो Q बराबर सिग्मा इनटू ए, और ए की जगह 4πr²।
तो ये फार्मूला लगेगा फिर के क्यू अपॉन ए की जगह, ठीक है ना, क्यू की जगह ये आ जाएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। देखिए मैंने कहा था बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। चलिए एक दो क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए मैंने जानबूझ करके शेल जो है ना थोड़ा थिकनेस वाला बनाया है, ये इसका इनर सरफेस और इसका आउटर सरफेस है। अब इस शेल के अंदर क्वेश्चन है, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्यू चार्ज सेल के सेंटर पे रखा है। पूछा गया है फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज अपीयरिंग ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। इसकी इनर रेडियस मान लो ए दी गई है और आउटर रेडियस दी गई है वो बी है, यहां तक की। पूछा गया है इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज अपीयर होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने क्या करना है, यहाँ एक गाउसियन सरफेस लेना है, कंसीडर अ गाउसियन सरफेस। ध्यान से देखिए डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा, इस तरह से बना लिया गाउसियन सरफेस। ये कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है, ये गाउसियन सरफेस के अंदर वाला ये पार्ट क्या है, कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ जीरो करना तो इसके अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ चार्ज क्यू है, तो यहाँ चार्ज कितना अपीयर होगा, माइनस क्यू। ध्यान सुनिए, सेंटर पे चार्ज क्यू था, हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल शेल है जिसकी थिकनेस दी गई है, हमने यहाँ पर एक डॉटेड में गाउसियन सरफेस लिया है, ये डॉटेड वाला है गाउसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इस गाउसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना हमें, यहाँ सेंटर पे क्यू चार्ज था तो यहाँ माइनस क्यू रखना पड़ेगा, तभी नेट चार्ज जीरो होगा ना। सिग्मा क्यू बराबर जब जीरो होगा तब तो ई बराबर जीरो आएगा ना। तो इस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज हमें जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए यहाँ सेंटर पे क्यू रखा था, क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने यहाँ माइनस क्यू जब जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो। अब इस शेल पर कोई चार्ज नहीं दिया गया था, चार्ज सेंटर पे था। अब सेल पे अगर कोई चार्ज नहीं, यहाँ माइनस क्यू चार्ज, तो सेल पे चार्ज जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, बाहर कितना होना चाहिए, प्लस का क्यू। देखो बाप हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही। इस शेल पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, तो यहाँ क्यू था, जीरो बनाने के लिए माइनस क्यू लिखा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कुछ इस तरह से होगा कि जो शेल है उसकी इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज दिखेगा और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज दिखेगा, और सेंटर में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। हम एक दो एग्जांपल और लेके समझते हैं। हम दो शेल लेते हैं। There are two thin concentric spherical shells of radius a and b. Equal charges q are given to the each shell. देखिए ध्यान समझिए, एक शेल ये है और एक शेल, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस है बी। q चार्ज इज गिवन टू ईच शेल। दोनों शेल को क्यू चार्ज दिया गया। अब पूछा गया है फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द शेल। शेल की इनर और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज अपीयर होंगे। देखिए ये ओरिजिनली दिया गया है आपको, अभी मैंने क्या बताया था, ये ओरिजिनल क्वेश्चन में अलग कर लेना ताकि आप समझ पाए। हमने बताया था यहाँ एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लो, कर लिया भाई। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं। अब आगे आइए, यहाँ एक गाउसियन सरफेस बनाइए, समझ रहे हैं, यहाँ गाउसियन सरफेस बनाया, इसके अंदर चार्ज है ही नहीं। अगर चार्ज होता तो हमें जीरो करने के लिए कुछ करना पड़ता है यहाँ। अब यहाँ इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं, गाउसियन सरफेस दिख रही है ना डॉटेड वाली, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अब हम एक यहाँ बना रहे हैं इस तरह से, यहाँ पर भी गाउसियन सरफेस बनाया,
अब ध्यान से समझिए, इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। यहाँ चार्ज कितना दिख रहा है, क्यू, तो यहाँ पर हमें कितना देना पड़ेगा, माइनस क्यू। देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, आउटर सरफेस पे चार्ज है कितना, क्यू, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो वायलेट नहीं करना, क्यू ही रहना। तो यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ क्यू होने के लिए क्या चीज जरूरी है, ऊपर कितना होना चाहिए। देखो बात, माइनस क्यू तो हमने इसको जीरो करने के लिए दिया था। अब यहाँ टोटल चार्ज क्यू है, ये पहले से थी सिचुएशन, ये सिचुएशन आपकी पहले से थी। हम कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ तो जीरो ही चार्ज होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ ऑलरेडी क्यू है, ये गॉसियन सरफेस बना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक जीरो चार्ज जीरो होना चाहिए। यहाँ क्यू था, हमने यहाँ माइनस क्यू दिया, जीरो हो गया। अब इस सरफेस पे बेसिकली चार्ज कितना था, क्यू, हमने यहाँ माइनस क्यू ऑलरेडी दे दिया है, तो इस पे क्यू बराबर करने के लिए हमें प्लस का 2 क्यू देना पड़ेगा ना, तभी तो ये देखो बराबर क्यू हो गया। तो चार्ज किस तरह से एपीयर होगा, आपको दिख रहा है, जो आउटर सेल है उसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज एपीयर होगा, और जो आउटर सेल है उसके आउटर सरफेस पे प्लस 2 क्यू चार्ज एपीयर होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप करने की कोशिश करना अपने आप। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए, Q, 2Q और 3Q। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ सेंटर में Q चार्ज है और इस शेल पे 2Q दिया गया है, इस पे है 3Q, शायद ऐसा ही है, पढ़ लेता क्वेश्चन। चार्ज Q is kept at the inner cavity and charges 2Q and 3Q are imparted to the inner and outer cells. Find charge at each of the surfaces. यहाँ Q है, यहाँ 2Q है, यहाँ 3Q है। चलिए, ये तो एक्चुअल चीज है, इसको अपने दिमाग में रखिए, ये तो गिवन है। हमें जो करना हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ Q चार्ज है, गॉसियन सरफेस बनाओ, बना लिया, बना लिया। चलिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए यहाँ क्यों, यहाँ चार्ज कितना करना पड़ेगा, देखिए यहाँ कितना करना पड़ेगा, यहाँ कर देते हैं माइनस का क्यू करना ही पड़ेगा, तभी इसके अंदर नेट चार्ज जीरो का क्यू ऑलरेडी रखा है, तो हमने माइनस क्यू जीरो हो गया। अब आइए, ये वाला जो शेल है, ठीक है ना, इसमें तो आ गया माइनस क्यू, और इस पे पहले से चार्ज था कितना, सॉरी इस पे कोई चार्ज नहीं था पहले से। अब आइए आगे, यहाँ 2Q चार्ज है, यहाँ भी कोई काम कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। Q चार्ज है, दो ही सेल है भाई मेरे, शेल जो है ना वो दो ही है, Q, 2Q, 3Q। सेंटर पे Q है, 2Q, 3Q, ऐसा है क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है भाई मेरे, एक मिनट, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा चेंज है, उससे भी हो जाएगा, वो भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, उसको भी कर लेंगे। Q सेंटर पे है, 2Q और इस तरह से। चलिए, वही कॉन्सेप्ट, Q यहाँ था, गॉसियन सरफेस बनाया, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए नेट चार्ज जीरो, तो यहाँ Q था, यहाँ माइनस Q कर लिया। अब देखिए, इस सरफेस पे है कितना चार्ज 2Q, हमने कितना दे दिया इसको, माइनस Q, तो 2Q बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, प्लस का 3Q करना पड़ेगा। देखिए भाई, माइनस का Q हमने दिया है, इस पे ऑलरेडी 2Q चार्ज हमें टोटल करना है, तो माइनस Q हम यहाँ देख चुके थे, यहाँ प्लस का 3Q होगा, तभी तो टोटल करो इसका दोनों का, तो प्लस का 2Q आएगा, सही हो गया। अब इधर आ जाइए, ये फिर गॉसियन सरफेस हमने एक बना लिया, ये वाला, इस पे प्लस 3Q है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो, यहाँ माइनस 3Q करना पड़ेगा, माइनस का 3Q, क्यों, ये देखो जीरो हो रहा है,
प्लस 3q है तो यहाँ माइनस 3q, जीरो हो गया। गाउसियन सरफेस के अंदर चार्ज जीरो। इसको मत देखो भैया, इसको तो टोटल के केस में देखना है। कैसे देखिए, क्वेश्चन क्या था, एक शेल है, इसके सेंटर q चार्ज था, शेल के सरफेस पे q था, यहाँ 3q था। हमने क्या करना है, यहाँ गाउसियन सरफेस बनाना है, बना लिया। इस गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना होता है, जीरो। तो नेट चार्ज जीरो करने के लिए यहाँ क्यू है, तो यहाँ माइनस क्यू कर दिया, नेट चार्ज जीरो हो गया। अब हमें बाद में ये भी देखना है, इस पे चार्ज कितना था, 2q, तो 2q बराबर भी करना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो माइनस का q हमने यहाँ दिया, तो यहाँ पर वापस प्लस का 3q करना पड़ेगा, तभी 2q होगा। अब इसके गाउसियन सरफेस बना दिया, इसके अंदर चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो। देखो ये तो जीरो हो गया, ये ऑलरेडी प्लस 3q एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ माइनस 3q कर दिया, जीरो हो गया ना। अब इसके चार्ज कितना था, 3q था, यहाँ माइनस का 3q है, तो इसको प्लस का 3q बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, प्लस का 6q देना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, माइनस 3q प्लस 6q, प्लस का 3q हो गया। तो ये चार्ज होने चाहिए। और गाउसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना करना होता है, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आया यहाँ पर सरफेस पे, माइनस का q प्लस का 3q, माइनस का 3q और प्लस का 6q। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। 2-3 बार आप पॉज करके वीडियो को समझना, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं आपको, वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। चलिए अर्थिंग का कॉन्सेप्ट, अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, ये एक एजम्पशन है या कंसीडरेशन है। तो किसी भी सरफेस को जब हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उसका पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो चलिए, पोटेंशियल जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो नहीं होता। हम क्वेश्चन वही देने वाले हैं कि किसी सरफेस को हम अर्थ करेंगे, उसमें हम चार्ज पूछेंगे। कुछ भी एग्जाम्पल लेके जा रहा है। चलिए, ए बी सी, आर टू आर पी आर, इस पे चार्ज ले लो क्यू, इस पे कुछ नहीं है, चलो छोटा भी ले लेते हैं, क्यू ले लेते। हमने बी को क्या कर दिया, अर्थ। हमने बी को अर्थ कर दिया, तो हमने पूछा है बी का चार्ज कितना होगा अर्थिंग करने के बाद। तो बी को अर्थ किया, इसका मतलब बी का पोटेंशियल कितना करना चाहिए, जीरो। पोटेंशियल ऑफ बी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। और पोटेंशियल बी पे कैसे निकालते हैं, ये हमें पता है। बी का पोटेंशियल कैसे होगा, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू बी, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी। तो आ जाओ, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, ए के लिए बी पॉइंट बाहर है, के अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर टू आर प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू बी सरफेस के। अब बी पे चार्ज हमने मान लिया क्यू है, यही हमें निकालना है, ये अननोन है, और अपॉन टू आर प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी, बी पर पोटेंशियल सी के कारण के सी का चार्ज 2q। अब सी के अंदर है तो डिस्टेंस अंदर के लिए कौन सी आती है, रेडियस vr। और इसको क्या करना है, हमें जीरो करना है। क्या कुछ कॉमन बन रहा है, p बाई r कॉमन ले लो, q बाई 2 प्लस k बाई r कॉमन ले लिया, q बाई 2 k बाई r 2q बाई 3 इक्वल टू 0। q बाई 2 और 2q बाई 3 कितना हो जाएगा, अलग से कर लो थोड़ा सा, एलसीएम ही ले लेते हैं, इससे बढ़िया है यार। एलसीएम कितना जाएगा, 6 2 3 या 6, 3q प्लस 3q प्लस 3 2 या 2 2 या 4q इक्वल टू 0। अब तो निकल आएगा यार। अच्छा, एक चीज और बता दें, बी पॉइंट को हमने अर्थ किया है,
बी का पोटेंशियल जीरो करना है। तो बी का पोटेंशियल जीरो करने का मतलब ये है कि बी का जो चार्ज आएगा वो 100% किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। चलिए कितना आएगा, 3q 7q प्लस 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 कितना जाएगा, 3q अपॉन 6 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 3q इक्वल टू माइनस का 7q, q इक्वल टू माइनस का 7/3। तो इस तरह से आप किसी पॉइंट को अर्थ करेंगे, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। तो हमने बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाला, उसको हमने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो स्मॉल q की वैल्यू आ गई -7/3q। अब आप चाहें तो बी पे ये चार्ज कंसीडर करके देख लें और फिर आप बी का पोटेंशियल निकालें, तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर 0। आपको आंसर क्या मिलेगा, 0। कैलकुलेशन थोड़ा देख लिया करो, कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट सही रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं जिनमें हमने कॉन्सेंट्रिक शेल्स के पोटेंशियल निकाले, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया और अर्थिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको बताया गया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना क्या चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ, वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, वीडियो को समझना है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उनको आप खुद कॉपी पर करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद अपना आंसर टैली कीजिए, तो आपको कोई फायदा होने वाला है। सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा है हाँ ये सब कुछ आता है, मुझे आ गया, लेकिन जब आप खुद क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप क्वेश्चन खुद करके देखें, ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।